तो नमस्कार। तो आज हैं हम अपने प्रिंसिपल आईटीआई प्रिंसिपल जी के वर्मा जी के बगीचे में। तो यहाँ पर आकर के मतलब इतना अच्छा लगा, जैसे यहाँ बगीचे में जैसे हम फ़ॉरेन के बगीचे में हैं, ऐसा इन्होंने मेंटेन करा हुआ है बगीचा। और इनका जो जुनून है, जो काम करने का तरीका है, ये बहुत ही एक गजब का है। तो इनसे ही पूछेंगे कि ये कब लगाया इन्होंने और कितने प्लांट लगाए हैं। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार जी। अच्छा, आप बताइए, आपने ये अपना बगीचा ना कितना एरिया में लगाया है और ये कब लगाया है? अभी तो मेरे पास जो यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये मेरा हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है और ये 1 एकड़ में 2.5 बीघे में फैला हुआ। और यहाँ पे मैंने हाई डेंसिटी पे 500 प्लांट लगाए हुए हैं। अच्छा जी। जो कि 2019 से मैंने ये पहली लॉट 150 प्लांट लगाए थे, जो कि ग्रीन वैली नर्सरी ड्यूर से मैंने परचेज़ किए थे। अच्छा जी। और उसके बाद दूसरा लॉट मैंने 350 पेड़ और लगाए, वो मैंने 2022 में लगाए थे। तो 3-4 साल से मैं क्रॉप ले रहा हूँ जो पुराने प्लांट्स थे। आप देख ही सकते हैं जो हमारे पास ये क्रॉप दिख रही है आपको। तो बाकी तो ये एक्सपर्ट हैं, ये आपको बताएंगे कि हमारा तो काम है मेहनत करना जी। बाकी रिज़ल्ट जो मिल रहा है वो सबके सामने है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। और साइज़, जिस तरीके से साइज़ है और जिस तरीके के प्लांट मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा आपने प्लांट मतलब एक तैयार किया हुआ है। तो टोटल प्लांट कितने हैं अपने पास? टोटल तो अभी दूसरे और ऑर्चर्ड भी है मेरे पास, तो 1600 प्लांट मेरा टोटल हो गया है, जिसमें मेरे पास 600 प्लांट तो पुराने ट्रेडिशनल अच्छा। प्लांट्स हैं। उसमें भी इसी तरह की क्रॉप आपको मिलेगी। मौका मिला कभी तो मैं वीडियो डालूंगा उसकी भी। जी। और बाकी कुछ छोटे बड़े, अभी तो कोई 800 प्लांट मेरा फ्रूटिंग पे आ चुका है। अच्छा। और बाकी अभी कुछ छोटे हैं, कुछ तो इस साल ही मैंने 2 और एक 300 की प्लांटेशन तो इसी साल की है। अच्छा। तो वो भी तो अभी समय अभी लगाएंगे। और भी आप सोच रहे हैं कि और भी कुछ? हाँ, अभी मेरे पास थोड़ा सा बुजुर्गों ने अच्छी ज़मीन जोड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी में भी मैं ग्रीन वैली नर्सरी वालों से सलाह ले रहा था कि अगर अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मेरे पास 2 एकड़ एक जगह है, सिंगल प्लॉट है वो, तो वहाँ पे इस सीज़न सोच रहा हूँ कि अगर अल्ट्रा हाई पे जाके कुछ 1000-2000 प्लांट जितने भी वहाँ पे लग पाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल और उसमें डालने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, जैसे युवाओं के लिए आप या महिलाओं के लिए या लोगों के लिए क्या संदेशा देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज नशे के पीछे युवा हमारे भागे जा रहे हैं और इतना वो है, तो उनके लिए क्या आप बोलेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई आओ और बगीचे में बैठे रहो, ऑक्सीजन फ्री में मिलेगी और जी। पैसा अलग से मिलेगा। हाँ जी। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप सोचेंगे कि प्लांट लगा के घर चले जाएंगे और फिर फ्रूट तोड़ने आएंगे, तो ये तो होने वाला है नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये कोई इतनी लेबर वाली मेहनत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक कैलेंडर फॉलो करना होता है, समय समय पे इनको खाद पानी वगैरह देना होता है, स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करना होता है। और अगर उसको फॉलो करते हैं आप और प्रॉपर अटेंशन हर पेड़ को देते हैं, पेड़ को मरने मेरे को कम से कम 2011 में मैंने ट्रेडिशनल प्लांट्स लगाए थे और उसके बाद अभी तक मतलब आपके 14 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी एक प्लांट को भी मरने नहीं दिया है अभी तक। कोई ऐसा प्लांट नहीं मरा है जो कि मेरी गलती से मरा हो और उसकी जगह मेरे को नया प्लांट लगाना पड़े। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक प्लांट को पालने में बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत करिए। युवाओं से तो खास तौर पे मैं कहूँगा कि आपको बद्दी परमाणु दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है जी। बहुत सारा पैसा मिल जाता है। जैसे इन्होंने मेरे इंट्रोड्यूस किया मेरे को कि मैं वैसे ही जॉब करता हूँ और सुबह शाम मैं काम करता हूँ सिर्फ, और घर में कोई और काम करने वाला नहीं है। बेटा मेरा ऑलरेडी जॉब करता है, वो बाहर रहता है, तो मैं सिर्फ खुद ही करता हूँ। 1-2 मजदूर मेरे साथ लगे होते हैं, फिर भी मैं साल का 5-6 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। बहुत जुनून। अभी तो पौधे छोटे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी तो 3-4 साल के पौधे हुए हैं हाँ, आपके। 4-4 साल के पौधों से अगर मैं इतने पैसे कमा पा रहा हूँ तो उम्मीद रखता आने हूँ कि वाले टाइम में अच्छा पैकेज। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे सारे प्लांट्स फ्रूटिंग पे आ जाएंगे और थोड़े प्लांट मेरे और ज़्यादा ग्रो होकर के और ज़्यादा फ्रूट देने लगेंगे, तो आराम से अच्छे खासे पैसे जो कि किसी नौकरी में भी नहीं मिलेंगे, क्लास 1 की जॉब में भी नहीं मिलेंगे, उतने पैसे आराम से आप कमा सकते हो। ना तो कोई बॉस है, कुछ भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मज़े से आओ, जो सेब ज़्यादा अच्छा लगे उसको खा लो। तो फ्री का थोड़ा सा साथ साथ में विजिट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलते मैं हैं। कैमरा आगे कर लेता हूँ।
तो ये देखिए, ये हमारे जो 2019 के प्लांट्स हैं ये वो हैं, कुछ जेरोमाइन है, इवासनी है, गाला है। तो ये उस समय के ये प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं और भरपूर क्रॉप है इस बार। तो हर जगह क्रॉप ही थी, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी मैनेजमेंट करनी होती है। जैसे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर दिखाएं, देखिएगा पूरी ट्रैली सिस्टम लगी हुई है, तारें लगी हुई हैं, बिल्कुल नेटिंग की हुई है, सारा नेटिंग पूरी है, कोई एक दाना भी कहीं वेस्ट नहीं होता है। ना तो तोतों के लिए आने की कोई जगह बचती है, ना बंदर अंदर आते हैं, और प्रॉपरली मैनेज्ड है, कोई डाली टूटने का खतरा नहीं रहता है। तो प्रॉपर मैनेज करो, प्रॉपर काम करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इसीलिए मेहनत करो और सिर्फ भगवान के सहारे नहीं छोड़ना है कि जी बारिशें अच्छी हुई तो फसल। ये देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं, जैसे बोलते हैं ना कि साइज नहीं बनता है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा साइज है, साइज। और ये साइज बनने का सबसे मेन कारण है कि इसमें प्रॉपरली 3-4 बार खादें दी गई हैं। और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये पूरे ऑर्चर्ड में इस तरह से पाइपें बिछी हुई हैं जी। और जब पानी की कमी हो जाती है, चाहे वो सितंबर अक्टूबर में हो, चाहे मई जून में हो, तो डायरेक्ट पीछे नाले से पानी आता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम मैंने खुद, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया मेरे को, खुद मैंने अपने आप इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा। और एट ए टाइम जो है वो पूरे बगीचे में जो है वो इसको पूरी तरह से सिंचाई होती है और कोई कमी नहीं पानी की आने दी जाती, क्योंकि ये छोटे प्लांट होते हैं। रूट स्टॉक में तो यही फंडा होता है कि जितना इनको खिलाएंगे पिलाएंगे उतना ही ये आपको रिवार्ड देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम देख पा रहे हैं ये गाला का होगा प्लांट ना, ये गाला का ये गाला का प्लांट है। ये देखिएगा, ये कितने साल का हुआ? गाला डिकारली है, ये 2019 की प्लांटेशन है। आप देख सकते हैं 6 साल का प्लांट है ये। और आप देख सकते हैं इस प्लांट में क्रॉप लोड काफ़ी बहुत ज़्यादा है। थिनिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है शायद मेरे से, साइज थोड़ा कम बना है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं। ये पौधे भी आपने ग्रीन वैली से लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रीन वैली, मेरे ऑर्चर्ड में 90% पौधे ग्रीन वैली नर्सरी से ही आए हुए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसा लगा आपको वहाँ से प्लांट लेकर के? बहुत अच्छा लगता है हमें। टेक्निकली भी जब शुरू में हमें नॉलेज भी नहीं था बिल्कुल भी, और मैं शिमला में जॉब करता था, यहाँ था भी नहीं। तो सिर्फ उन्हीं की डायरेक्शन पे जो है मेरा ऑर्चर्ड चल रहा था। तो जब से मैं नज़दीक आया, घर आया, फिर अपने आप कमान हाथ में ली। और जब भी मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन भैया से फ़ोन करता हूँ, ग्रीन वैली वालों को, कि भाई ये दिक्कत आ रही है, बोलिए क्या करेंगे। तो प्रॉपर सलाह भी मिलती है। और प्लांट्स की तो कोई रीस ही नहीं है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। और ये देखिएगा, ये जेरोमाइन का प्लांट है। अब साइज देखो आप, ये अभी इसकी हार्वेस्टिंग में 3-4 दिन बाकी हैं और मैक्सिमम इसमें जो सेब हैं आपके वो लार्ज और मीडियम साइज तक जो है वो। हालांकि पौधा छोटा है, बहुत छोटा पौधा है और फ्रूट ज़्यादा ले लिया है आपने। बहुत ज़्यादा इसमें मेरे को लगा कि मैंने थोड़ी क्रॉप ज़्यादा रख ली है इस बार, लेकिन मैंने इसका जो इस क्रॉप ज़्यादा होने को मैंने न्यूट्रलाइज़ कैसे किया है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया है इस साल। मतलब आप यहाँ के हिसाब से, अगर मैं इस इलाके के हिसाब से बोलूँगा तो मैंने इस बार 10 स्प्रे किए हैं इस पर। अच्छा। 10 बार स्प्रे हो चुकी हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो इसके फंगीसाइड्स हों टाइम टू टाइम, चाहे वो सिस्टमेटिक फंगीसाइड हो, चाहे वो हमारी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो। तो बहुत अच्छी तरह से जो है वो प्रॉपर मैनेज किया गया है, तभी मैं टिका पाया हूँ इतना क्रॉप लोड। नहीं तो ये साइज बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि क्रॉप लोड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे कितने, एक ही गुच्छे में काफ़ी 7-8 दाने हैं, लेकिन साइज आपको मीडियम के नीचे नहीं दिख रहा है। मीडियम तो टिक ही गया है सारा साइज। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है आपकी। कोशिश करनी चाहिए सबको, मैं तो यही कहूँगा कि करनी चाहिए। मैंने तो अमेच्योर बेस पे बगीचा लगाया था, कोई भगवान की दया से पैसे के हिसाब से नहीं चला था मैं, लेकिन शौक़ था कि बागवानी करनी है। जब शिमला गया तो वहाँ देखा लोगों ने तो अपनी घालियों में भी सेब लगा रखे हैं, तो मैंने लगा कि यार इतनी ज़मीन है तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो रिज़ल्ट अच्छा है, हमारे इलाके में बहुत अच्छा सेब होता है। मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेहनत करो, घर में मत बैठे रहो, उतरो खेत में उतरो,
सोना मिलेगा पक्का, यही है। देखिएगा आप, लोग बोलते हैं ना पेड़ों के साथ सेब जो है वो पैसे पेड़ों के साथ नहीं लटकते, देखो भला लटके हुए हैं इतने सारे। बिल्कुल। मेहनत की है तो पैसे यहीं लटकते हैं। हाँ। तो लटकाओ, सब कर सकते हैं इसमें, कुछ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैनेजमेंट करनी है, एक दूसरे से पूछो, सलाह मिलेगी आपको। बिल्कुल। जहाँ बगीचे लगे हैं, जैसे यहाँ विजिट कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल, सलाह ले सकते हैं। किसी भी टाइम, मतलब कोई भी देखने आना चाहता है, हम ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और मैं तो वैसे भी टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो मैं तो अगर कोई 10 चीज़ें पूछेगा तो मैं 50 बताने को तैयार रहता हूँ हमेशा। क्योंकि जिस चीज़ से मेरे को फ़ायदा मिला है, मैं वो चीज़ें जो है वो सभी को बताने के लिए तैयार हमेशा तत्पर रहता हूँ। जैसे युवा लोग बाहर कंपनियों में भागे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप नहीं, अपने नहीं, पास बिल्कुल। ज़मीन है तो फिर थोड़े से वहाँ मेहनत करेंगे तो काफ़ी बहुत अच्छा ज़्यादा, पैकेज मिल बहुत सकता ज़्यादा। है। ये देखिएगा आप, ये छोटा सा पेड़ है, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो अभी 2 साल का भी नहीं है ये पेड़। और ये साइज़ देखिए आप कहाँ पर पहुँचा है, देखो कितने सेब लगे हुए हैं। हाँ, तो कम से कम जो है वो 25-30 दाने हैं, और आधी पेटी तो इसी में आपको मिल जाएगी। मतलब 1000 रुपये का सेब है इस छोटे से दाने में। हाँ। तो कोशिश की जा सकती है। जी 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 जी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने बहुत समय बहुत दिया धन्यवाद। और आपका इतनी अच्छी धन्यवाद जो आप हाँ। अपना इतना कीमती नहीं, समय नहीं, हमारे कोई बगीचे में आए हैं। जी, तो फिर एक बार मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रीन वैली के साथ कांटेक्ट में रहिएगा, और कोशिश करो यार, सबके पास हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सभी युवाओं से भी अनुरोध रहेगा कि कोशिश करो और सक्सेसफुल होंगे आप। थैंक यू। ठीक है। धन्यवाद।